देखो ये क्वेश्चन अपने पास है, y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन एस एक्स बराबर वन माइनस टी क्यू, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर t इंटू टी क्यू, t बिलोंग्स टू r। x इक्वल टू वन पर देखो हमें डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है, ध्यान दीजिए, है ना। x इक्वल टू वन पर हमें डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है, ठीक है। देखो अब हम पूरा फंक्शन डिफाइन ना करें, देखो पॉइंट हमें दिया ही गया है, तो देखो क्या करें, जैसे x इक्वल टू वन अगर हम लेंगे तो x बराबर क्या है, वन माइनस टी क्यू है। x को वन रख दें तो वन बराबर वन माइनस टी क्यू, तो t बराबर क्या हो जाएगा बोलो, जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मतलब देखो ये है कि हमें t बराबर जीरो के आसपास, है ना, हमें t बराबर जीरो के आसपास डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। देखो जैसे हम एक काम करें, अगर t को ग्रेटर देन जीरो ले लेंगे, देखो तो क्या होगा, y क्या होगा, अगर t ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर t जीरो हो जाएगा और y की देखो वैल्यू जीरो हो जाएगी। ध्यान दो, मतलब t ग्रेटर देन जीरो पर y की वैल्यू जीरो हो गई, x से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। अब हम एक काम करें, देखो t को ले लें लेस देन जीरो, देखो इससे क्या होगा, है ना, t को लेस देन जीरो ले लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t की देखो वैल्यू माइनस वन हो जाएगी। देखो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा माइनस ऑफ टी क्यूब, ठीक। और देखो x क्या है, x है वन माइनस टी क्यूब, ठीक। देखो यहां से टी क्यूब की वैल्यू क्या ले सकते हैं, वन माइनस एक्स, और ये वैल्यू टी क्यूब की यहां रखोगे तो y बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ वन माइनस एक्स, तो y देखो इक्वल टू हो गया x माइनस वन। ध्यान दो, है ना, देखो t निगेटिव लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t क्या हो गया बोलो, माइनस वन हो गया। ध्यान दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t देखो माइनस वन हो गया, तो माइनस ऑफ टी क्यूब, और x बराबर क्या है देखो, वन माइनस टी क्यूब, टी क्यूब यहां से निकाला क्या हो गया बोलो, वन माइनस एक्स, टी क्यूब यहां से निकाल के यहां रखा तो y बराबर क्या हुआ देखो, x माइनस वन हुआ, है ना। अब देखो t लेस देन जीरो है, देखो t यहां पर निगेटिव दिया गया है, इसका मतलब t क्यूब भी देखो ध्यान दो निगेटिव ही होगा, तो वन माइनस एक्स भी निगेटिव ही होगा, तो वन लेस देन एक्स, यानी x वन से बड़ा होगा। तो ये वैल्यू कब है, जब x वन से बड़ा है ना। देखो t निगेटिव है तो t निगेटिव का मतलब t क्यूब भी निगेटिव, t क्यूब का मतलब वन माइनस एक्स निगेटिव, तो वन लेस देन एक्स यानी x ग्रेटर देन वन। और ये अब देखो यहाँ पर t है पॉजिटिव, t पॉजिटिव का मतलब हुआ t क्यूब भी क्या है बोलो, पॉजिटिव है। और देखो यहां से x क्या दिया गया है, x दिया है वन माइनस टी क्यूब, तो t क्यूब क्या हो गया, ये हो गया वन माइनस एक्स, है ना। देखो x बराबर क्या है, वन माइनस टी क्यूब, अब t क्यूब बराबर क्या हुआ बोलो, वन माइनस एक्स, टी क्यूब पॉजिटिव है तो वन माइनस एक्स पॉजिटिव, तो वन ग्रेटर देन x यानी x लेस देन वन। देखो x लेस देन वन पर, तो देखो कुल मिलाकर के जो हमारा y फंक्शन बना, देखो ये y फंक्शन जीरो बना अगर x वन से कम हुआ, देखो इसको ग्रेटर इक्वल टू जीरो भी ले सकते हैं ऐसे करके, तो t क्यूब है देखो ये x लेसर इक्वल टू वन, है ना, तो y की देखो वैल्यू जीरो बनी x लेसर इक्वल टू वन पर, और x ग्रेटर देन वन पर देखो y की वैल्यू क्या बन गई, x माइनस वन बन गई, है। देखो ये y की वैल्यू क्या बन गई बोलो, x माइनस वन बन गई। ध्यान दो x ग्रेटर देन वन पर, ठीक। तो देखो y की वैल्यू जीरो हो गई x लेसर इक्वल टू वन पर, और y की वैल्यू x माइनस वन हो गई x ग्रेटर देन वन पर। ध्यान दो ये है, ठीक। अब इस फंक्शन की देखो हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं। देखो कंटिन्यूअस तो है, वन पर जीरो है, इधर से वन रखोगे तब भी जीरो। देखो ये फंक्शन वन पर कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू वन पर देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है।
अब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लें, देखो शॉर्टकट तरीके से, है ना। देखो जैसे अगर हम x लेस देन 1 पर जाएंगे तो y की वैल्यू 0 है और इसका डिफरेंशिएशन भी देखो 0 ही होगा। तो देखो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर हम ग्रेटर देन 1 पर जाएंगे, देखो y की वैल्यू x माइनस 1 है और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। देखो ये क्या हो गया, देखो ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। इसका मतलब देखो ये हुआ कि 1 पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है ना, क्योंकि देखो 1 के पीछे डिफरेंशिएशन 0 है और देखो 1 पर ये क्लियर कट कंटिन्यूअस है। देखो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0, वैल्यू भी 0, और 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालोगे देखो वो भी 0, यानी 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बल्कि ये कहोगे हर जगह कंटिन्यूअस है, क्योंकि 1 पर वैल्यू चेंज कर रहा है। तो 1 पर समस्या थी और 1 पर ये फंक्शन देखो कंटिन्यूअस आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है। अच्छा, और देखो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, इसका मतलब 1 पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, है ना। तो इस तरह से देखो ये हम पैरामीट्रिक क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इनको हम लोग कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। x भी t में दिया गया, y में t में दिया गया, इनको बोला जाता है पैरामीट्रिक फंक्शन। और जो t होता है इसको कहा जाता है पैरामीटर। ध्यान दो, जो t है इस t को बोलते हैं पैरामीटर, और इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चन को हमेशा करते हैं। ऐसे और भी हमने कई क्वेश्चन किए हैं, लिखो जरा ध्यान से बच्चों इसको।